बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो एमआरके में खुश आमदीद। आज हम डेटा माइग्रेशन फ्रॉम एक्सेल टू कोहा के स्टेप्स सीखेंगे। इसके लिए आज की जो हमारी कंटेंट है, जिसके अंदर एक थ्योरी है और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकल भी कोहा के अंदर किया जाएगा। तो आज हम सिर्फ एक ही वीडियो बना रहे हैं फर्स्ट स्टेप पर, जिसमें हम ये करने जा रहे हैं कि एक्सेल शीट जो है उसके अंदर मार्क टैग्स कैसे अरेंज करें अकॉर्डिंग टू मार्क टैग्स की जो सीरीज है बिब्लियोग्राफी के हिसाब से, और हम मार्क एडिटर का इस्तेमाल करते हुए एमआरके और एमआरसी फाइल बना सकें। और सेकेंड स्टेप में हम सीखेंगे कोहा और उसके मेन्यू जो टूल्स, उसके अंदर रिकॉर्ड इंपोर्ट कैसे हों, सेट कैसे हों, ये काम सीखेंगे। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वह है डेटा माइग्रेशन फ्रॉम एक्सेल टू कोहा स्टेप्स। उसका पहला जो स्टेप आज हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है एक्सेल शीट, जिसके अंदर हम डेटा को अकॉर्डिंग टू मार्क टैग्स अरेंज करेंगे। फिर उसके अंदर डेटा फिल करेंगे और एक्सेल फाइल को सेव करेंगे। एक्सेल ही एक्सटेंशन सेव करने के बाद आप फाइल को क्लोज भी कर देंगे। देन आप सेकंड जो ऑप्शन यूज जो करने जा रहे हैं वो है मार्क 21। तो जो भी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपको फीड करनी है, उसके नेसेसरी टैग्स आप एक्सेल शीट में ज़रूर दें। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में जो करेंगे, मार्क एडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, जो कि हम फाइल जो है एमआरके और एमआरसी फाइल बनाने के लिए पहले हमारे पास एमआरके फाइल आ जाती है ऑप्शन के इस्तेमाल करने से, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे एमआरसी फाइल के अंदर। तो ये हमारे आज के स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक नज़र देखें मार्क टैग्स। तो एक्सेल फाइल बनाने के लिए सबसे पहला जो टैग बनेगा मार्क का, 020 $, ISBN को इंडिकेट कर रहा है। इसके अंदर ISBN की डेटा पुट होगी, और वैसे ही 082 $, के अंदर कॉल नंबर की डेटा पुट होगी, और उसका आथर मार्क भी इसी सेम तरीके के हिसाब से पुट होगा। $100 आथर की इंफॉर्मेशन पुट होगी, और $245 टाइटल की इंफॉर्मेशन पुट होगी, $245 उसका टाइटल का सब टाइटल, $245 स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की डेटा डलेगी, और 250 पर इसके अंदर एडिशन, अगर किताब का है तो एडिशन की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, और 260 पर जो है प्लेस ऑफ पब्लिशर पब्लिकेशन की, देन $260 जिसके अंदर पब्लिशर, देन $260 इसके अंदर ईयर की इंफॉर्मेशन देंगे किताब की। देन हम $300 पेजेस जितने भी हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह साइज इसी के अंदर पुट करेंगे। $504 ए, इसके अंदर हम इंडेक्स की डेटा फीड करेंगे, इंक्लूड बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस वगैरह अगर किताब में हैं तो। $650 इसके अंदर सब्जेक्ट हेडिंग की इंफॉर्मेशन डालेंगे कि काले नंबर के हिसाब से इसकी सब्जेक्ट हेडिंग क्या है, वो डलेगी। और $700 जिसके अंदर जॉइंट ऑथर की इंफॉर्मेशन डलेगी। ये तो थी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का पार्ट। और जो दूसरा सेकंड पार्ट है वो है 952। ये बहुत इम्पोर्टेंट टैग है, जो कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फीड करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर $ए लोकेशन डालेंगे, $बी वही टैग, इसके अंदर हम सेकंड लोकेशन डालेंगे, बुक कहाँ पर पड़ी है,
उसकी लोकेशन या उसका स्टेटस। देन $952 ई वेंडर की इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे। $952 आई बिल की इंफॉर्मेशन और $952 डी डेट की, $952 जेड प्राइस किताब की, $952 ओ ये कॉल नंबर की इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद उसके आथर मार्क के हिसाब से। देन $952 पी बार कोड या एक्सेशन नंबर भी हम इसे कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन एक्सेशन किताब का कौन सा है वो इनपुट होगा। $952 वाई आइटम मीन ये किताब है, आइटम टाइप ऐसे बुक है, अगर सीडी हो तो सीडी के लिए भी वो ऑप्शन आपको देगा, वहां से पिकअप करने पड़ेंगे। तो ये थी ये पूरी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप्स में हम जो डेटा माइग्रेशन फ्रॉम एक्सेल टू कोहा के स्टेप्स करेंगे, इसके लिए कोहा का सॉफ्टवेयर यूज होगा और टूल्स मॉड्यूल्स या मेन्यू के अंदर हम इंपोर्ट कमांड यूज करते हुए सबसे पहले ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, देन ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। इनके अंदर याद रखें कि MRC फाइल इस्तेमाल होगी, वही पिक होगी, MRK नहीं पिक होगी। उसके बाद अगर इसके प्रेजेंटेशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, पर अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन कर दिया। एक्सेल को ओपन करके वही टैग मैंने यहाँ पर एक डमी डेटा बनाई है, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स ऑफ टैग डाल दिए, वही जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन पर दिखाए, और उनकी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन। फिर ये मेन डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बुक्स की डेटा इनके अंदर पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर मैंने पुट कर दिए, जैसे कि $, A020 जिसके अंदर ISBN की इंफॉर्मेशन मैंने दी। ऐसे पूरी डिटेल्स मैंने अकॉर्डिंग टू टैग्स, हर का डेटा का टैग अलग-अलग है और उसका टाइटल अलग, फिर उसकी इंफॉर्मेशन मैंने अलग-अलग पुट करके रखी है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस फाइल को आप सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप सेव पर गए और इस फाइल का नाम जो मैंने रखा book2 और इसकी लोकेशन जो रखी है वो डेस्कटॉप, तो उसको मैंने यहाँ पर पहले सेव थी इसलिए दोबारा सेव कर लिया, तो ये सेव हो गई। देन इस फाइल को क्लोज करना लाजमी है। उसके बाद आप आ जाएंगे मार्क एडिट सॉफ्टवेयर पर, ये भी इंस्टॉल होना आपके पास लाजमी है। मेरे पास मार्क एडिटर ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसकी मैं जो कमांड यूज करने जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट टैब डेलीमिटर टेक्स्ट, इस पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि ये कुछ इसका जो ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, तो मैं इसको और सेकेंड टाइम भी पिक कर सकता हूँ। मैंने जैसे ही पिक किया देन शेयर कर दिया, अब ये डेटा पिक करेगा। अब देखें कि मार्क टैग के अंदर सबसे पहले ये जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए सोर्स फाइल मांगेगा, तो सोर्स फाइल आप ओपन करके आपने लोकेशन कौन सी रखी थी डेस्कटॉप पर, फाइल का नाम था book2, यही फाइल आपने ओपन करनी है। उसके बाद इसी फाइल का जो आप अल्टरनेटिव MRK फाइल बनाना चाह रहे हैं, उसका भी नाम मैं book2 ही रख देता हूं और इसका एक्सटेंशन .mrk लगेगा। इसको हमने जैसे देकर सेव कर दिया। देन हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेल शीट थी उसकी एक्सेल शीट 1 थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट 1 लगाना लाजमी है। और तमाम डेटा जो है वो टेब्स के अंदर आए, इसके लिए टेब्स मैंने ऑलरेडी लेकर रखे हुए हैं। और आगे आप सिर्फ नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने तमाम फील्ड्स की डेटा आ चुकी है। आप बकायदा इनको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी डेटा जितनी आप देंगे उतनी ही डेटा आएगी। अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो हर एक फील्ड पर उसका आइटम डेटा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि $0.20 ए, तो फिर एड आर्ग्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा या आर्ग्यूमेंट के अंदर आ जाएगी। पर इसी से बहुत ही टाइम हमारा कंज्यूम होता है, इसके लिए हम डायरेक्ट भी इनको ऑटो जनरेट पर जैसे क्लिक करेंगे तमाम की तमाम डेटा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आ जाएगी। अब
अगला ऑप्शन क्या है कि एक ये डेटा और एक ये डेटा, इनको दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, राइट क्लिक जैसे करेंगे तो ज्वाइंट आइटम आ जाएंगे। इनकी डेटा हमें एक साथ चाहिए। वैसे ही हमें लाजमी हमें पता है एज ए लाइब्रेरियन हम 245 के भी 3 ऑप्शन होते हैं, इनको भी हम सिलेक्ट करके ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद 250 एक ही है और 260 की भी 3 फील्ड्स हैं, तो 260 वाली जितनी भी फील्ड हैं उनको भी हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हमारी जो भी एक जैसी फील्ड्स हैं उनको हम ज्वाइंट करेंगे लाजमी, ताकि मार्क डेटा जो है वो एग्जैक्ट बने, सही बने। वरना सही अगर नहीं बनेगी तो हमें भी परेशानी होगी। तो 952 के तमाम टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट करके उनको भी एक ही फील्ड बनानी है, इसके लिए मैंने ज्वाइंट कर दिया। तो ये जैसे ही आप वर्क कर लें उसके बाद आप फिनिश पर क्लिक कर दें। फिनिश पर क्लिक करके आप ओके क्लिक करेंगे। फिर आप जाएं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेस्कटॉप पर जो फाइल हमारी MRK फाइल बनी है या नहीं। हमने किस नाम से MRK फाइल बनाई है, बुक के नाम से बनाई है। तो बुक फाइल आप फाइंड करेंगे, बुक टू फाइल, ये देखें MRK बन चुकी है। इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देखें जो भी हमने डेटा रखी थी उसकी तमाम की तमाम डेटा की क्या बन गई है, MRK फाइल बन गई है। उसके पूरे मार्क टेक्स आ चुके हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। पर इसमें जो पहला जो रिकॉर्ड होगा वो फील्ड्स का है, इसके लिए इसको डिलीट करना भी लाजमी है। बकाया दूसरी जो फील्ड्स हैं वो अच्छे तरीके से हमारे पास उनकी डेटा आ चुकी है। ऐसे ही हम तमाम डेटा बआसानी MRK फाइल के अंदर बना सकते हैं। और इसकी जो है वो MRC फाइल बनानी है तो फाइल में आकर आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, MRC फाइल पर क्लिक करेंगे। इसका भी नाम हम बुक टू ही रख रहे हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर हमने इसको सेव कर देना है। देन सेव करेंगे तो इसकी MRC फाइल बन जाएगी। MRC फाइल चेक करने के लिए आप दोबारा देखें कि इसकी MRC फाइल बन चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर listening my this video about data migration from Excel to कोहा। और कल की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल के एक ये जो MRC फाइल है ये कोहा के अंदर कैसे लाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है, उसके बारे में हम कल अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।